हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इस वीडियो में आज हम लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वह 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जो एमपी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एमपी जीके ही हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सन 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या थी? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा है 726,26,809। हालांकि 2013 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या है 725,97,565। यह सन 2013 के अनुसार है। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो मेल लगभग मध्य प्रदेश में 51% है, 51.2%। और फीमेल का आंकड़ा देखा जाए तो फीमेल है 48.8%। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था, जो कि ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। और अगर लोकसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की कुल सीटें हैं 29। मध्य भारत का पठार कितने वर्ग किलोमीटर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य भारत पठार की बात की जाए तो वो लगभग 32,806 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के अंदर अगर प्रतिशत में देखें तो 10.68% फैला हुआ है। सिगार चोटी किस पठार पर है? तो सिगार चोटी मालवा के पठार पर है। और अगर सिगार चोटी की कुल लंबाई देखें तो कुल ऊंचाई देखें तो 881 मीटर ऊंचा है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत है? तो नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में 26% है, जो कि अगर क्षेत्रफल में बात की जाए तो 86,000 वर्ग किलोमीटर फैली है ये घाटी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। और पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का सचिवालय भोपाल में है और उसे वल्लभ भवन कहा जाता है। राज्य योजना आयोग कहाँ पर है? राज्य योजना आयोग भोपाल में है। और ये योजना आयोग का जो भवन है उस भवन का नाम है विंध्याचल भवन। विंध्याचल भवन। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है। और इस केंद्र की स्थापना सन 1980 में हुई थी। ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में। युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? होशंगाबाद में। सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? रायसेन में बनाया जा रहा है, क्योंकि सांची का स्तूप भी रायसेन में ही है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई और ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा हाईवे कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा हाईवे है NH 86A। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इस तीसरे बड़े हाईवे की कुल लंबाई 186 किलोमीटर है। और ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है भोपाल से विदिशा और विदिशा से सागर। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक श्री विजय घाटे। इनका कार्यकाल 1956 से 1958 है। और वर्तमान में बात की जाए तो महानिरीक्षक जैसा कोई पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट को हटाकर महानिदेशक का पोस्ट अब वर्तमान में लाया गया है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक है विजय कुमार सिंह। ये ध्यान रखना, विजय कुमार सिंह वर्तमान के महानिदेशक हैं।
मध्य प्रदेश में वर्ष 1955 से जेल कैदियों के लिए, याद रखना, जेल कैदियों के लिए कौन सी शिक्षा आरंभ की गई? योग शिक्षा आरंभ की गई। मध्य प्रदेश के पाली साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सीबीआई का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया? नीमच जिले में स्थापित किया गया। और अगर ग्राम की बात की जाए तो ग्राम शायद है झातला ग्राम, झातला ग्राम। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? हम सब जानते हैं लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी का ऑफिस इंदौर में है। और अगर इसके गठन की बात की जाए तो पीएससी का गठन 1 नवंबर 1956 को अर्थात मध्य प्रदेश के गठन के साथ साथ किया गया। और संविधान में किसके अंतर्गत हुआ? तो संविधान में भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद की बात की जाए तो 315 से 323 में इसका बखान किया हुआ है, इसका वर्णन है। और वर्तमान में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री भास्कर चौबे। मध्य प्रदेश में नियमित वायु परिवहन किस सन से प्रारंभ किया गया? 1957 से मध्य प्रदेश में नियमित वायु परिवहन प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जो एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा है वो है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में कुल कितने जोन हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 3 जोन है। और उन जोन के नाम है पश्चिम रेलवे जोन, दूसरा है मध्य रेलवे जोन और तीसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। ये तीनों जोन आप ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। साक्षरता की दृष्टि से देश का क्रम, मध्य प्रदेश का क्रम है 28वां। साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्रम 28वां। और अगर पहला देखें तो पहला है साक्षर राज्य केरल है और दूसरा लक्षद्वीप। सर्वाधिक साक्षर पुरुष कहाँ पर है, किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष जबलपुर और इंदौर में है, जो लगभग 87.3% है। ग्यासपुर किस शहर का नाम था? तो ग्यासपुर ग्वालियर शहर को कहा जाता था। अशोकनगर में प्रसिद्ध है, अशोकनगर में प्रसिद्ध चंदेरी है और यहाँ पर चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ पर है? उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये उज्जैनी में थी। और अगर दक्षिणी अवंती की राजधानी की बात की जाए तो वो महिष्मती अर्थात महेश्वर में थी। मध्य प्रदेश में हिंदू यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मीनांडर के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए? बालाघाट से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भिंड है, जहाँ पर लगभग बहुत ही कम वर्षा 55% वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल है 77,462 वर्ग किलोमीटर। और अगर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बात की जाए तो 25.11% है। वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 24 जुलाई 1975 को वन विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान, याद रखना, प्रबंध संस्थान भोपाल में है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है और इसकी स्थापना सन 1963 में की गई। ये सन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। राजगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो राजगढ़ में नरसिंहगढ़ नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पर जो राष्ट्रीय अभयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध है। कठीवाड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? कठीवाड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य निमाड़ क्षेत्र अलीराजपुर में है। प्रस्तावित मयूर अभयारण्य कहाँ पर है? तो झाबुआ में प्रस्तावित मयूर अभयारण्य बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हम सब जानते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में। यह डेट ध्यान रखना, ये सन ध्यान रखना। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है लगभग 525 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर विशेषता है, यहाँ पर कृष्ण मृग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा अशुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में गंगा नदी की तरह गंदगी फैली हुई है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा नामक ग्राम से निकलती है। और ये कहाँ मिलती है, किस नदी में मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक क्षेत्र में यमुना नदी से मिल जाती है। टोंस नदी का प्राचीन नाम क्या है? टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। और टोंस नदी निकलती कहाँ से है? तो टोंस नदी निकलती है कैमूर श्रेणियों से। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो तमसा नदी की कुल लंबाई है 261 किलोमीटर। सातक नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? सातक नदी निमाड़ क्षेत्र खरगोन जिले से निकलती है और ये नदी नर्मदा में मिल जाती है। सहस्त्र जलप्रपात कहाँ पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि खरगोन जिले में महेश्वर नामक क्षेत्र में ये जलप्रपात बना हुआ है। इस जलप्रपात की बात की जाए तो ये लगभग 8 मीटर ऊंचा है। सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंध नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? पाताल पानी जलप्रपात है इंदौर में। बेलसपन सौर परियोजना किस जिले में है? तो बेलसपन सौर परियोजना नीमच जिले में है। उर्मिला परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गेहूं अनुसंधान कहाँ पर है? गेहूं अनुसंधान जबलपुर में है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है नरसिंहपुर में। उद्यान महाविद्यालय कहाँ है? उद्यान महाविद्यालय मंदसौर जिले में है। प्याज का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? खंडवा जिले में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो डेट्राइट वो धार जिले में स्थित पीतमपुर नामक क्षेत्र को कहा जाता है। ये हम सब जानते हैं कि पीतमपुर धार जिले में आता है, जो कि इंदौर के पास में है। इस प्रकार हमने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे, जिससे संबंधित हमने और जानकारियाँ देखी। इस प्रकार आज हमारे लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ लगभग 1000 क्वेश्चन की रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन बच्चों को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। गुड लक।